फ्लावर के नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज एंड्रोसियम। और ये जो एंड्रोसियम बच्चे ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इस मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और इस एंड्रोसियम की एक जो यूनिट है उसको बोलते हैं स्टेम। और स्टेमिन की अगर बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर और ये फिलामेंट, ठीक। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये जो स्टेमन है, स्टेमन का जो एंथर है बच्चे, एंथर, ये एंथर कैसा होता है, ये बाइलोब एंथर होता है, ठीक है। और ये जो फिलामेंट है ये एंथर से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। और ये जो एंथर को मैं बोल रहा हूँ कि बाइलोब, दो लोब दिख रहे हैं, ये दोनों लोब भी आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। तो ये सारी चीजें और अच्छे से पढ़ेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, वहां पर सारी चीजें हम देखेंगे। अगर ये सारे स्टेमन आपस में फ्यूज कर जाए, सारे स्टेमन एक साथ फ्यूज कर जाए तो इसको हम बोलते हैं कोहेशन। क्या बोलते हैं? कोहेशन, ठीक है। केवल इस स्टेमन का ही नहीं, किसी भी सेम टाइप के वॉल्व का आपस में फ्यूज हो जाना, इसको हम बोल रहे हैं कोहेशन, ठीक है। वहीं अगर ये सारे के सारे स्टेमन फ्री हैं, सब अगर फ्री हैं तो इसको हम बोल रहे हैं पॉलीहेड्रस कंडीशन। क्या बोल रहे हैं? पॉलीहेड्रस कंडीशन। जब सारे के सारे स्टेमन जो है फ्री हैं तो उसको बोल रहे हैं पॉलीहेड्रस कंडीशन। अब मैंने बोला सर ये फ्यूज भी कर सकते हैं तो उसको कोहेशन बोल रहे हैं। अब ये फ्यूज कैसे कर रहे हैं, फ्यूज कैसे करें वो हम देखें। अगर इन स्टेमन का केवल फिलामेंट फ्यूज कर रहा है, ठीक है, केवल फिलामेंट फ्यूज कर रहा है और इनके एंथर फ्री है, अगर इनके केवल फिलामेंट फ्यूज कर रहे हैं आपस में और एंथर इनका फ्री है तो इसे हम बोल रहे हैं बच्चे एडल्फी। और एडल्फी, एडल्फी का मतलब होता है व्हेन द स्टेमन यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट, केवल इनका फिलामेंट फ्यूज कर गया, ठीक है, इनके जो एंथर है वो फ्री है तो इसको बोल रहे हैं एडल्फी। अब यहाँ पर कई सारी कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस में क्या देख रहे हैं हम कि उस फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन हैं उन सारे स्टेमन के जो फिलामेंट हैं वो एक ग्रुप में इकट्ठे हो गए हैं ना, एक उन्होंने गुच्छा बना लिया, एक बंच बना लिया सारे के सारे फिलामेंट में। तो इसको हम बोल रहे हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। सारे के सारे व्हेन ऑल द स्टेमन यूनाइटेड इन अ सिंगल बंडल, दे आर यूनाइटेड इन अ सिंगल बंडल एंड द एंथर रिमेन फ्री। वो सारे जो सिंगल बंडल में आ रहे हैं क्या यूनाइट हो रहा है, उनका फिलामेंट है, सारे के सारे जो फिलामेंट है वो एक साथ आ गए और ये जो एंथर है वो सब फ्री है तो इसको हम बोल रहे हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। और जिनमें मोनो एडल्फस कंडीशन मिलेगी, थोड़ा सपोज करके देखिए बच्चे कि थर्ड वर्ग होता है, पता है इसके फोर्थ जो है, इसके सुपीरियर जो फोर्थ है दैट इज गाइनोसियम, ठीक है। और ये थर्ड वर्ग यहां पर आ रहा है आपका एंड्रोसियम, मतलब कि जो आपका स्टेमन है, एंड्रोसियम की जो एक सिंगल यूनिट है स्टेमन है। अगर इस स्टेमन के सारे फिलामेंट आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक ट्यूब बन जाएगा, यहाँ पर पूरा पूरा ट्यूब बन जाएगा, इस गाइनोसियम के अराउंड एक ट्यूब बन जाएगा और उसको हम बोलते हैं स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब। तो ये जो मोनो एडल्फस कंडीशन है इसमें हमें स्टेमिनल ट्यूब देखने को मिलेगी। कैसे बन रही है? सारे सारे फिलामेंट जो एक सिंगल बंच बना ले रहे हैं तो उस गाइनोसियम के अराउंड, गाइनोसियम बीच में प्रेजेंट रहेगी और इसके अराउंड एक ट्यूब मिलेगी, ठीक है, उनके बंच की वजह से बन रहा है एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड स्टेमिनल ट्यूब। तो आपसे जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि मोनो एडल्फस कंडीशन कहाँ देखने को मिल रही है। तो ये मोनो एडल्फस कंडीशन हमें चाइना और उसके अंदर देखने को मिल रही है। मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली का मेंबर है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मालवेसी फैमिली के अंदर ये मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिल रही है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे डाइएडल्फस कंडीशन। डाइएडल्फस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जितने भी स्टेमन हैं उनके फिलामेंट दो ग्रुप में यूनाइट हुए, मतलब दो बंडल बनाए हुए, सारे फिलामेंट इकट्ठा होकर, ठीक है। यहाँ फिलामेंट दे आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स, ऐसा हमें देखने को मिलेगा पी प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो फिलामेंट हैं वो दो से ज्यादा बंडल में इकट्ठा हुए हैं, उसको हम बोल रहे हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। तो फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल, है ना, देखने को मिल रहा है सिट्रस प्लांट्स में। दो तरह का और कोहेशन देखने को मिल रहा है बच्चे, दैट इज सिनजेनेसिस एंड सिनेंड्रस। सिनजेनेसिस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल एंथर फ्यूज हुए हैं, ठीक है, केवल एंथर यूनाइट हुए हैं, फिलामेंट जो है वो फ्री है, ठीक है। एडल्फी कंडीशन में हमने देखा कि फिलामेंट यूनाइट हुए थे, एंथर फ्री थे। सिनजेनेसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एंथर फ्यूज हुए हैं, फिलामेंट फ्री है, ठीक है। ऐसा हमें देखने को मिलेगा कंपोजिटी फैमिली में, जो सनफ्लावर की फैमिली है उसमें देखने को मिल रहा है सिनजेनेसिस कंडीशन। नेक्स्ट सिनेंड्रस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चे, पूरा का पूरा स्टेमन फ्यूज हो गया, एंथर फिलामेंट सब फ्यूज हो गए, ठीक है। तो दिस इज सिनेंड्रस कंडीशन, एंथर एज वेल एज फिलामेंट टोटली सब कुछ फ्यूज हो चुका है यहाँ पर। ये कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिल रहा है, जो हमने देखी थी गॉड्स की जो फैमिली है, फॉर्म की वाटरमेलन जो फैमिली है, तो वहाँ पर ये सिनेंड्रस कंडीशन देखने को मिल रही है। फ्लावर में बच्चे अगर इस टाइम है खुद से ही अगर अटैच हो रहा है ना, सेम वर्ड से अगर अटैचमेंट हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कोहेशन। और वही उस फ्लावर के अंदर अगर इस टाइम है बाकी किसी वर्ड से अटैच हो जाए, कार्पेल से, सेपल से, पेटल से, अगर इनसे अटैच हो जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एडहेशन,
एडेशन मतलब क्या होता है, दूसरे वर्ग से अटैच हो जाना। तो एडेशन ऑफ स्टेमन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर स्टेमन किस किस चीज से अटैच हो सकता है, तो स्टेमन कैन बी अटैच टू द पेटल, पेटल से अटैच हो जाता है, इसको बोल रहे हैं एपिपेटलस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एपिपेटलस, ये हमें ब्रिंजल में देखने को मिल रहा है। स्टेमन अटैच हो गया पेरियन से, पेरियन क्या होता है बच्चे, तो अगर हम बात करें लिलिएसी फैमिली की बात करें, तो वहां पर सेपल और पेटल ये डिफरेंशिएटेड ही नहीं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सेपल है कौन पेटल है, तो वहां पर जो अनडिफरेंशिएटेड जो वर्ड है वो एंड्रोसियम गायनोसियम को छोड़कर बाकी जो अनडिफरेंशिएटेड वर्ड वहां प्रेजेंट है उनको बोल रहे हैं पेरियन, ठीक है। उनकी एक सिंगल यूनिट को टैपल बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम कैलिक्स की यूनिट को हम बोल रहे हैं बच्चे सेपल, कोरोला की यूनिट को पेटल बोल रहे हैं, वैसे वहां पर पेरियन बोल रहे हैं क्योंकि वन डिफरेंशिएटेड है, कैलिक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड है, उसको पेरियन बोल रहे हैं, उसकी यूनिट को टैपल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टेमन पेरियन से अटैच हो रहा है, मतलब टैपल से अगर अटैच हो रहा है, टैपल से अटैच हो रहा है, तो इसे हम बोल रहे हैं एपिफिलस कंडीशन, क्या बोल रहे हैं एपिफिलस कंडीशन और एपिटेपलस कंडीशन। और ये हमें कहां देखने को मिल रहा है बच्चे, लिलियोनियन लिलिएसी फैमिली में देखने को मिल रहा है बच्चे, लिलिएसी फैमिली में कंडीशन देखने को मिल रही है। क्या कंडीशन है देखिए यहाँ पर, या तो पूरा का पूरा स्टेमन जो है वो अटैच हो जाएगा अगर किससे, गायनोसियम से, क्योंकि गायनोसियम बचा है, टैपल की बात कर ली, पेरियन की बात कर ली हमने, यहाँ पर गायनोसियम बचा है, तो अगर वो पूरा का पूरा स्टेमन जाकर गायनोसियम से अटैच हो जाए, या फिर उसमें केवल एंथर जाकर गायनोसियम से अटैच हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं गायनेंड्रस कंडीशन, क्या हो रहा है गायनेंड्रस कंडीशन। और ये हमें कैलोट्रोपिस में देखने को मिल रहा है, तो हमारे एनसीईआरटी ये दोनों तो लिखती ही है, एपिपेटलस कंडीशन, एपिफिलस कंडीशन, ये सब एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी के यहाँ पर। एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर स्टेमिनोड किसे बोल रहे हैं, स्टेमिनोड। अगर कोई स्टेराइल स्टेमन है तो उसको स्टेमिनोड बोला जा रहा है, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये बात होगी हमारी एनसीईआरटी का टर्म स्टेमिनोड लिखा हुआ है, तो स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोल रहे हैं। एक ही फ्लावर के अंदर हमें अलग-अलग लेंथ के स्टेमन दिख सकते हैं, वो स्टेमन की लेंथ कैसे वेरी कर रही है, वो फिलामेंट पे डिपेंड करेगी, अलग-अलग लेंथ के फिलामेंट है उनके अंदर। फॉर एग्जांपल है बच्चे एनसीईआरटी के एक एग्जांपल है सेल्विया, सेल्विया के अंदर डाइडाइगोनस कंडीशन पाई जाती है, डाइडाइगोनस कंडीशन। डाइडाइगोनस कंडीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो टोटल सेल्विया के अंदर टोटल 4 स्टेमन है, जिसमें से 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं, ठीक है, 2 छोटे और 2 बड़े, तो यहाँ पर वेरिएबल लेंथ के स्टेमन मिल रहे हैं। अगर बात करें मस्टर्ड की बात करें, एनसीईआरटी का एग्जांपल है मस्टर्ड, मस्टर्ड के अंदर होती है टेट्राडाइगोनस कंडीशन पाई जाती है, टेट्राडाइगोनस कंडीशन पाई जाती है। टेट्राडाइगोनस कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, मस्टर्ड के अंदर टोटल 6 स्टेमन है, जिसमें से 2 छोटे हैं, 2 छोटे हैं और 4 बड़े हैं, 4 लॉन्ग है, छोटे वाले जो है बाहर है, बड़े वाले जो है अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये ऐसा इस कंडीशन मस्टर्ड में देखने को मिल रही है, मतलब सेल्विया और मस्टर्ड में हमें वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टेमन मिल रही है, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टेमन, एक ही फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर। क्या क्या कंडीशन हो गए बता दें, यहाँ पर सेल्विया में डाइडाइगोनस कंडीशन, मस्टर्ड में टेट्राडाइगोनस कंडीशन। अब नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज गायनोसियम। गायनोसियम बच्चे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, गायनोसियम की यूनिट को बोलते हैं कार्पल, है ना, गायनोसियम की जो सिंगल यूनिट है दैट इज कार्पल। कार्पल के बच्चे 3 पार्ट होते हैं, एक है इसका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट होते हैं इसके, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गई और ये ओवरी हो गई। अगर एक फ्लावर के अंदर केवल एक कार्पल प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं बच्चे मोनोकार्पेलरी कंडीशन। अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर तो इसको बोल रहे हैं पॉलीकार्पेलरी कंडीशन, ठीक। अब जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है, मतलब पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, तो हो सकता है वो सारे के सारे कार्पल फ्री हों, आपस में कोई उनका फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर सारे फ्री हैं तो इसको बोल रहे हैं हिपोकार्पस कंडीशन, व्हेन ऑल कार्पेल आर फ्री। ये हमें लोटस, रोज, माइकेलिया इनके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा अगर कार्पेल है तो सारे के सारे कार्पेल आपस में फ्यूज्ड हो, तो इसको बोल रहे हैं बच्चे सिनकार्पस कंडीशन। ये एग्जांपल है पेपर, मस्टर्ड, टोमेटो, हिबिस्कस, तो इसमें हमें सिनकार्पस कंडीशन मिल रही है। गायनोसियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ये जो फ्लोरल वर्ड है, स्टेमन, कार्पेल, पेटल, सेपल, इनकी इंसर्शन के बेसिस पे अलग-अलग तरह के फ्लावर हमने क्लासिफाई कर रखे हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मेनली किस पर बेस्ड है, ये मेनली बेस्ड है बच्चे गायनोसियम की पोजीशन पे। यहाँ पर केवल गायनोसियम की पोजीशन ही चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू द अदर फ्लोरल पार्ट, वो भी हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर 3 तरह के फ्लावर हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड इपीगाइनस फ्लावर, और इसको हम अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम से डिस्कस करते हैं।
ये देखिए बच्चे, ये हाइपोगाइनस फ्लावर का डायग्राम दिखा रखा है। क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में? जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज सेपल, है ना, ये पेटल, ये स्टेमन और ये कार्पेल हो गया। तो यहाँ पर बाकी जो फ्लोरल वर्ड है दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सब ओवरी से नीचे है। देखें ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है और बाकी सब इसके नीचे है। तो इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, जहाँ पे बाकी जो फ्लोरल वर्ड है, बाकी जो फ्लोरल लीव्स हैं, ये इस ओवरी से नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर ओवरी क्या होगी? ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होगी। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, सुपीरियर ओवरी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए ये पेरीगाइनस का डायग्राम दिखा रखा है। ये दोनों पेरीगाइनस के डायग्राम है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो थैलेमस है, ये थैलेमस कप शेप हो जाता है, ठीक है। थैलेमस यहाँ पर मॉडिफाई हो गया है, ये ग्रो कर गया है ना, ये अपवर्ड ग्रो कर गया थैलेमस और ये कप शेप बन जाता है। यहाँ पर देखो ये भी कप शेप है। और इस कप शेप्ड थैलेमस के अंदर ये जो इसका ये जो रिम है, जो कप शेप की जो कप की जो रिम है, इस रिम पे फ्लोरल बल्ब बाकी जो है वो डेवलप कर जाएंगे। यहाँ पर सेपल, पेटल, स्टेमन, ये रिम पर डेवलप कर गए। और ये जो ओवरी है, यहाँ पर ओवरी कहाँ मिल रही है आपको? बेस पे मिल रही है। गाइनोसियन जो है ये बेस पर मिल रहा है, इस कप के बेस पे गाइनोसियन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको हम बोल रहे हैं पेरीगाइनस कंडीशन। और इस ओवरी को बोलते हैं हाफ इंफीरियर, क्योंकि पूरी तरह से नीचे नहीं है, इसको बोल रहे हैं हाफ इंफीरियर। क्या हुआ यहाँ पर? देखिए ये भी वही कंडीशन है, थैलेमस कप शेप हो गया, बाकी रिम पर है और ये जो गाइनोसियम है इस बेस पर है, ठीक है, इस कप के बेस पर प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को बोल रहे हैं यहाँ पर क्या है सर? दिस इज पेरीगाइनस कंडीशन। और यहाँ पर ओवरी कैसी है? हाफ इंफीरियर ओवरी बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे इपिगाइनस कंडीशन। इपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है? बाकी जो फ्लोरल वर्ड है वो सुपीरियर पोजीशन पर है और ये जो ओवरी है वो इंफीरियर है, ठीक है। तो इस यहाँ पर इपिगाइनस कंडीशन में ओवरी कैसी है? इंफीरियर ओवरी है, ठीक है। यहाँ पर इपिगाइनस कंडीशन यहाँ पर इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या देखा बच्चे हमने? यहाँ पर जो सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, दे आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी। और यहाँ पर ओवरी कैसी है? ओवरी विल बी सुपीरियर, वो भी यहाँ पर सुपीरियर है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो, ये एग्जांपल हो गए बच्चे, हमें याद रखना है। नेक्स्ट है पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में क्या हो रहा है? थैलेमस ग्रो अपवर्ड, सही बात है सर, थैलेमस अपवर्ड ग्रो कर गया और एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, फॉर्म ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ऑन द मार्जिन ऑफ द ऑन द मार्जिन, मार्जिन पर क्या है पर? ऑन द मार्जिन बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो डेवलप कर गया। ऑन द मार्जिन फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट एंड द गाइनोसियम लाई एट द बेसल पार्ट। और गाइनोसियम कहां पे प्रेजेंट है? बेसल पार्ट पे गाइनोसियम प्रेजेंट है। और यहां पर ओवरी कैसी है? ओवरी इज हाफ इंफीरियर, है ना, ओवरी को बोल रहे हैं इज हाफ इंफीरियर। एग्जांपल है प्लम, पीच, रोज। प्लम, पीच, रोज ऐसे पढ़ना, प्लम, पीच, रोज याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इपिगाइनस फ्लावर। इपिगाइनस फ्लावर में क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमन, दे आर अबव द ओवरी। देखो हमने डायग्राम में सारे ओवरी से ऊपर है। और यहां पर ओवरी कैसी हो जाएगी फिर? इंफीरियर, ओवरी इज इंफीरियर। एग्जांपल यहां पर एप्पल, गुआवा, कुकुम्बर, रेड फ्लोरेटा, सनफ्लावर, इनमें आपको ये इपिगाइनस कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहां पर एग्जांपल तो हमें याद करने ही पड़ेंगे, कैसे याद करने हो मैंने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं बच्चे प्रेजेंटेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहले बात होती है सर इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। तो अभी मैंने बात की बच्चे गाइनोसियम के बारे में, मैंने आपको बताया गाइनोसियम की एक यूनिट कार्पेल, कार्पेल के बारे में मैंने आपको बताया। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। और ये ओव्यूल इस ओवरी के वॉल से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो ये जो ओव्यूल है इस ओवरी के वॉल से, इस प्लेसेंटा की हेल्प से अटैच है। इसी प्लेसेंटा से इनको खाना पीना जो भी है सब कुछ मिल रहा है। इस ओवरी के अंदर हो सकता है कि एक ओव्यूल हो, ठीक है, तो एक प्लेसेंटा दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है एक से ज्यादा ओव्यूल हो बच्चे, तो एक से ज्यादा यहाँ पर प्लेसेंटा देखने को मिलेगी। यानी समझ में आ गया कि एक ओवरी के अंदर एक प्लेसेंटा भी हो सकती है, एक से ज्यादा प्लेसेंटा भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगी कितने ओव्यूल है, ठीक है। देखो ये जो ओवरी है, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, पता है आपको ना, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है सब। ये जो ओवरी है, ये ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। और ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल ओवरी के अंदर जो ओव्यूल रखेंगे कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, ठीक है। ये ओव्यूल जो है कन्वर्ट हो गए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसके अंदर केवल एक सीड पाई जाती है, यानी उस फ्रूट के अंदर केवल एक ओव्यूल रही होगी। कुछ ऐसे ही फ्रूट है, पपाया की बात करें उसमें कई सारे सीड है, यानी उस पपाया जो फ्रूट है ना, वहाँ की जो ओवरी रही होगी, उनकी ओवरी में कई सारे ओव्यूल रहे होंगे। बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि हाँ सर एक ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकती है और एक ज्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकती हैं एक ओवरी के अंदर। तो ये जो एक से ज्यादा ओव्यूल हैं, ये किससे अटैच है? ओवरी की वॉल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो इस ओवरी की वॉल से ये ओव्यूल किस मैनर में अटैच्ड है,
किस मैनर में ये ओव्यूल्स इस ओवरी की वॉल से अटैच हैं, इनके अटैचमेंट की इस मैनर को हम बोल रहे हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, द मैनर ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द वॉल ऑफ द ओवरी। ओवरी की वॉल से किस मैनर में ये ओव्यूल्स अटैच हैं, उस मैनर ऑफ अटैचमेंट को हम बोल रहे हैं प्लेसेंटेशन। और यहाँ पर हमें कई तरह का प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। ये 5 तरह के प्लेसेंटेशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हमारे एनसीईआरटी मेंशन किए गए। ठीक, तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द ओवरी वॉल ऑन कुशन लाइक स्ट्रक्चर, और इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। और इस ओवरी की वॉल से ये जो कई सारे ओव्यूल इसके अंदर रखे हुए हैं किस मैनर में अटैच हैं, इस मैनर ऑफ अटैचमेंट को बोल रहे हैं प्लेसेंटेशन। मैनर ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू ओवरी वॉल, इसको हम बोल रहे हैं बच्चे प्लेसेंटेशन। यहाँ पर कितने तरह का प्लेसेंटेशन हमारी एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एंड बेसल प्लेसेंटेशन। तो अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन के बारे में। मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें मोनोकार्पेली वाली कंडीशन में देखने को मिलेगी। जहाँ पर एक सिंगल कार्पेल वाली कंडीशन है वहाँ पर ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है इस मार्जिनल प्लेसेंटेशन में, तो अभी मैंने बताया बच्चे कि ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल में डेवलप हो जाती है। तो ये देखिए जो पी दिख रहा है, ये तो फ्रूट हो गया, ये पी की जो वॉल है ये ओवरी की वॉल है। और इस ओवरी के वेंट्रल सूचर पे, ठीक है, ओवरी के वेंट्रल सूचर पे प्लेसेंटा एक रिज बना देती है। ओवरी के वेंट्रल सूचर पे यहाँ पर प्लेसेंटा ने एक रिज बनाया हुआ है, और इस रिज से ओव्यूल अटैच है। इस रिज से देखें ये ओव्यूल अटैच है, और ये ओव्यूल इस रिज से 2 रो में अटैच होते हैं। ठीक है, तो ओवरी के वेंट्रल सूचर पे प्लेसेंटा ने एक रिज बना दिया, और इस रिज से ये ओव्यूल अटैच है इन 2 रोज, 2 रोज में ये ओव्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, वो आपने कोई मटर देखा होगा, पी का अगर कोई फ्रूट देखा होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा बच्चे, दोनों रो दिख जाएंगे वहाँ पे बहुत क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बच्चे एक्साइल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन में देखो डायग्राम दिखा रखा है, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो ये मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस वाली कंडीशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पर एक से ज्यादा कार्पेल है और सब फ्यूज्ड है। ठीक है, तो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस वाली कंडीशन मिल रहा है। क्या होता है यहाँ पे जो ओवरी है, जो ओवरी है ये मल्टी लोब्यूलर ओवरी होती है। इसमें कई सारे लोब्यूल, कई सारे कमरे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और इन कमरों में ओव्यूल रखे हुए हैं, पर ये जो ओव्यूल है ये सेंट्रल एक्सिस से अटैच है यहाँ पर। ठीक है, दे आर दिस ओव्यूल दे आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चे एक्साइल प्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरी जो है मल्टी लोब्यूलर ओवरी है, कई सारे कमरे हैं ओवरी के अंदर, इस कमरों में ओव्यूल रखे हुए हैं, सब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से अटैच है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में। ये देखिए डायग्राम दिखा रहा है पैराइटल प्लेसेंटेशन को। यहाँ पर जो ओवरी है ये यूनिलोब्यूलर ओवरी होती है, सिंगल लोब्यूलर। देखिए यहाँ पर एक ही कमरा है इस ओवरी के अंदर। ठीक है, यूनिलोब्यूलर सिन कार्पस ओवरी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूनिलोब्यूलर है, सिन कार्पस ओवरी में ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कहाँ पर अटैच है, देखिए तो ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के पेरीफेरल वॉल, ओवरी की पेरीफेरल वॉल है। ठीक है, तो ओवरी के पेरीफेरल इनर वॉल से सब ये जो ओव्यूल हैं ये अटैच है। ठीक है, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को बोल रहे हैं पैराइटल प्रेजेंटेशन। और मस्टर्ड और आर्जिमन की बात करें तो मस्टर्ड और आर्जिमन के अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर भी ओवरी तो ये यूनिलोब्यूलर है, एक ही कमरा है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर फॉल्स सेप्टम बन जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये 2 चैम्बर दिखने लगते हैं ओवरी के। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिलोब्यूलर ओवरी कैसे जाती है, 2 चैम्बर वाली हो जाती है ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम, जिसको रैप्लम बोल रहे हैं। फॉल्स सेप्टम बोलते हैं रैप्लम। तो ये बात हो गई बच्चे पैराइटल प्रेजेंटेशन की। ठीक है, जिसमें यूनिलोब्यूलर ओवरी है। ठीक है, और ये जो ओव्यूल है ये पेरीफेरल इनर वॉल से अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का डायग्राम दिखा रखा है, ये हमें सिन कार्पस काइनोसिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ओव्यूल है देख रहे हैं यूनिलोब्यूलर है, ओव्यूल यहाँ पर यूनिलोब्यूलर है, और कई सारे ओव्यूल यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। एक यूनिलोब्यूलर ओवरी में एक ही कमरा है, इसमें कई सारे ओव्यूल, और ये सारे ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से अटैच हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस ऑल दे आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। तो ये बात होगी बच्चे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की। क्या डिफरेंस है यहाँ पर इन दोनों का, यहाँ दोनों ही कंडीशन में जो ओव्यूल है वो सेंट्रल एक्सिस से बोर्न है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से अटैच है, लेकिन ये मल्टीलोब्यूलर ओवरी है और यहाँ पर ये यूनिलोब्यूलर ओवरी है। ठीक है, तो ये फ्री सेंट्रल हो गया और ये आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे बेसल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये यूनिलोब्यूलर ओवरी होती है। ठीक है, यूनिलोब्यूलर ओवरी होती है, और इस यूनिलोब्यूलर ओवरी के अंदर एक ही कमरा है, इसके अंदर एक ही ओव्यूल होता है।
मिल रहा है, एक ही ओव्यूल है, और ये ओव्यूल कहाँ से अटैच है, बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी की बेस से अटैच है। देखिए यहाँ पर बेस से अटैच है, ये ओव्यूल है बच्चे जो कि बेस से अटैच है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूनिलोकुलर ओवरी होती है, एक सिंगल ओव्यूल होता है जो कि बेस से अटैच होता है। तो ये बात होगी बेसल प्रेजेंटेशन की। यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये डायग्राम दिखा देगा और डायग्राम दिखाकर वो एग्जांपल पूछ लेगा आपसे कि बताइए इस प्रेजेंटेशन का एग्जांपल बताओ, चार ऑप्शन रहेंगे एग्जांपल के आपके, ठीक है। या फिर एग्जांपल दे देगा क्वेश्चन में, यहाँ देखो पी के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाता है, इनमें से कोई भी आपसे देकर चार डायग्राम बना दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेजेंटेशन से। मार्जिनल प्रेजेंटेशन भी क्या देखा बच्चा हमें, कहाँ मिल रही है हमें, ये मोनोकार्पलरी काइनेशियन के अंदर देखने को मिल रहा है, मोनोकार्पलरी काइनेशियन, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज, प्लेसेंटा एक रिज बना रही है along the ventral suture of the ovary, and ovules are born on this ridge forming two rows, ठीक है। सारी चीजें हमने डिस्कस किया अभी डायग्राम में, ये हमें बी प्लान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्साइल प्लेसेंटेशन, यहाँ पर ये किसमें मिल रहा है हमें, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गायनोसियन में देखने को मिलेगा, ये मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गायनोसियन। और इसकी जो ओवरी है मल्टीलोकुलर होती है, सही बात है, देखा कई सारे कमरे थे, और जो ओव्यूल थे दे आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल दे आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। तो ये बात हो गई एक्साइल प्रेजेंटेशन की, ये हमें चाइना रोज, लेमन, टोमेटो इनमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बच्चे पैराइटल प्रेजेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन हमें यूनिलोकुलर सिनकार्पस ओवरी में देखने को मिल रहा है, इट इज सीन इन यूनिलोकुलर सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। यहाँ पर जो ओव्यूल है दे डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओव्यूल कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप हो रही है। और ये जो ओवरी, ओवरी कैसी है, ओवरी इज वन चैम्बर, यहाँ पर ओवरी एक चैम्बर की होती है, लेकिन बट बिकम्स टू चैम्बर, दो चैम्बर हुए क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इस फॉल्स सेप्टम को क्या बोलते हैं, रैपलम, और रैपलम, तो फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से दो चैम्बर हो गए, लेकिन ये यूनिलोकुलर ओवरी ही होती है। यहाँ पर ये कहाँ मिल रहा है, मस्टर्ड, आर्जिमोन के अंदर ये देखने को मिल रहा है पैराइटल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है बच्चे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, ये कहाँ मिल रहा है, इन सिनकार्पस गायनोसियन के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, ओवरी जो यहाँ पर यूनिलोकुलर होती है, दिखाया मैंने डायग्राम में आपको, ओवरी यूनिलोकुलर है, और यहाँ पर जो ओव्यूल है वो सेंट्रल एक्सिस पर ही बोर्न है, ठीक है, ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही डिफरेंस था फ्री सेंट्रल और एक्साइल में, एक्साइल के अंदर मल्टीलोकुलर ओवरी थी, यहाँ पर यूनिलोकुलर ओवरी है। एग्जांपल देखें बच्चे तो डायएंथस एंड प्राइमरोज, इनके अंदर आपको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बेसल प्रेजेंटेशन, बेसल प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, ये ओवरी जो है ये यूनिलोकुलर है, और इस यूनिलोकुलर ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल है, केवल एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, और वो कहां पर अटैच है, इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द ओवरी, और वो ओवरी के बेस पर अटैच है। यहां में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और ग्रास फैमिली, ग्रैमनी फैमिली में देखने को मिल रहा है, सनफ्लावर कंपोजिटी फैमिली का हो गया, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा बेसल प्रेजेंटेशन। हमने फ्लावर के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह से अरेंज्ड है, और इसे हम बोलते हैं बच्चे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह से अरेंज है, तो इनके अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है बच्चे, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोल रहे हैं इंडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस, और साइमोस को बोल रहे हैं डेफिनिट। इसको अपने एनसीईआरटी के डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बच्चे, ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस दिखा रखा है और ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दिखा रखा है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंटिन्यूअली ग्रो करती है, और इस मेन फ्लोरल एक्सिस से लिटरली फ्लावर यहाँ पर बन रहा है, फ्लावर यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, और ये जो फ्लावर है ये बॉर्न हो रहे हैं इस मेन फ्लोरल एक्सिस पे, ये एक्रोपीटल ऑर्डर में यहाँ पर फ्लावर आते हैं। इस मेन फ्लोरल एक्सिस पे एक्रोपीटल ऑर्डर में फ्लावर आएंगे, मतलब जो सबसे पुराने फ्लावर होंगे वो नीचे रहेंगे, और सबसे नए वाले फ्लावर वो आपको टॉप पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट करके फ्लावर में, देखो मेन फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट फ्लावर, और इसमें फ्लावर जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो बेसिक पीटल ऑर्डर में आ रहे हैं, इसमें फ्लावर बेसिक पीटल ऑर्डर में आते हैं। जो नए फ्लावर हैं वो नीचे दिख रहे हैं आपको, और जो पुराने फ्लावर हैं, ओल्ड फ्लावर हैं, वो ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिक पीटल ऑर्डर में, ठीक है। अभी एक्रोपीटल ऑर्डर में क्या होगा, नए फ्लावर जो होंगे वो ऊपर होंगे और पुराने फ्लावर नीचे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक्रोपीटल ऑर्डर, यहाँ पर जो फ्लावर दिख रहा है आपको बेसिपिटल ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक। तो ये हमने बात करी है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या देखा हमने बच्चे कि मेन एक्सिस जो है इट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डू नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर। मेन जो एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं हो रही है, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपीटल ऑर्डर, यहाँ पर फ्लावर एक्रोपीटल ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक।
और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी कई तरह का होता है बच्चे, कई तरह का होता है। इसमें जो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज कैपिटुलम, ठीक है। तो कैपिटुलम या फिर रेसिमोस हेड बोल रहे हैं इसे, तो कैपिटुलम और द रेसिमोस हेड, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और किसमें मिलता है ये कंपोसिटिक फैमिली में देखने को मिल रहा है, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, इनमें देखने को मिल रहा है ये कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या देखा हमने, इसमें जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर गई फ्लावर में, और फ्लावर इसमें लेटरली कौन हो रहे हैं, इन बेसिपेटल ऑर्डर। यहाँ पर फ्लावर जो है बेसिपेटल ऑर्डर में आ रहे हैं और यहाँ पर फ्लावर हेटेरोपेटल ऑर्डर में आ रहे हैं। अब समझ में आ गया कि रेसिमोस को इंडेफिनिट क्यों बोला, क्योंकि जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं कर रही, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है। वहीं साइमोस को डेफिनिट क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट कर रही है, ठीक है, इसलिए इसको इंडेफिनिट